नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या तक पढ़ चुके थे। अब इस पार्ट में हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है? तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे जुड़वा अभाज्य कहा जाता है। तो इसको लिख सकते हैं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर होता है उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं 3 और 5। तो 3 और 5 क्या है? ये दोनों अभाज्य संख्या हैं और इनके बीच का अंतर 2 है। और जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेंगे 11 और 13। ये भी 2 संख्या अभाज्य है, 11 और 13, और इनके बीच का अंतर 2 है। तीसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग 17 और 19। ये भी दोनों अभाज्य संख्या और इनके बीच में भी 2 का अंतर है। इस तरह हम लोग जान गए जुड़वा अभाज्य संख्या होता क्या है। अब एक दूसरी संख्या के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यौगिक संख्या। यौगिक संख्या तो इसका 2 नाम और है, जिसको बोलते हैं संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या। संयुक्त संख्या और या भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसका इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि यौगिक संख्या होता क्या है। तो एक ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे यौगिक संख्या कहा जाता है। तो लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं एवं एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि मोर देन 2 फैक्टर, माने इसका जो होना है 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। अभी आगे और संख्या जाएगी, ठीक है। यानी देखिए 4, तो 4 जो ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, यानी 2 संख्या से अधिक संख्या से विभाजित है, इसलिए 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। और ये 6 देख लीजिए, ये भी मोर देन 2 नंबर से विभाजित है, यानी ये 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। 8 क्या है? 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, फिर 8 से विभाजित है, ठीक। अगला हो गया 9। तो 9 क्या है? 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। इसी तरह 10 1 से विभाजित है, 2 से, 5 से और 10 से। अब अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या होता क्या है? कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका
कोई भी उभयनिष्ठ गुणखंड न हो, वैसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। इसको बोल सकते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसका परिभाषा एक और होता है कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्या जिनका मसः एक होता है, जिनका मसः एक होता है उसे सअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब आइए लिखते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका कोई भी उभयनिष्ठ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, गुणखंड न हो। एक के अलावा, एक तो सभी में कॉमन होता है, अलावा वह सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको एक और से बोलते हैं, जैसे में होता है, जैसे में लिख सकते हैं 13, 17। तो ये दो ऐसी संख्या है जिनका क्या है, कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है, एक के अलावा छोड़ दे। जैसे हो गया कोई भी नंबर दो ले सकते जिसका 4, 7। ठीक है, यानी इसमें भी कोई उभयनिष्ठ कॉमन संख्या नहीं है। इसको एक और बोल सकते हैं, एक और परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या दो संख्या, अथवा में लिख लीजिए इसको, अथवा दो या दो से अधिक संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मसम मतलब महत्तम समापवर्तक एक होता है, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। कोई भी लीजिए, इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते, जैसे हो जाएगा 3, 5। ठीक है, 9, 11। ठीक है, कोई भी जो संख्या जिसमें मसः एक हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंटीजर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, तो इसमें देखिए संख्या नंबर होता है, ऐसे भी कोई प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है, हम लोग तो जानते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर सब बोलते हैं। तो ये नंबर लाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये अनंत तक भी जाएगी सभी। ठीक है, इधर इन्फिनिटी तक जाएगी। और इधर हो जाए -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो पूर्णांक होता क्या है देखिए, तो सभी इसमें धनात्मक संख्या एक से स्टार्ट है, धनात्मक संख्याएं। तो यहाँ से 1 से लेकर इसको बोलते हैं, जितना आगे जाए इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, जिसको हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव नंबर।
और यहाँ से निगेटिव जितने भी निगेटिव तक इधर जितना तक जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। ये तो जीरो है। तो पूर्णांक संख्या होता क्या है? तो पूर्णांक संख्या कहेंगे सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो को मिलाकर पूर्णांक संख्या बनता है। आशा करेंगे कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें।